गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आप सभी का स्ट्रेटेजिक स्टडी के करंट अफेयर सेशन में। आज है 12 मई 2020 और 12 मई 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले बोलूँगा, सेशन करने से पहले बोलूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं करंट अफेयर से रिलेटेड या कोई भी एजुकेशनल वीडियो हो, उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सागर मिशन किसने चलाया? हाल ही में सागर मिशन किसने चलाया? तो हमारे पास ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में भारत ने सागर मिशन चलाया है। किस लिए? भारत ने अभी कोविड-19 महामारी के दौरान एक मिशन चलाया है, सागर मिशन, जो आइलैंड कंट्रीज लाइक मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर एंड कोमोरोस, ये जो कंट्रीज हैं, इनको फूड आइटम्स और IHCQ टैबलेट्स के साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है वो उपलब्ध कराने के लिए भारत ने ये मिशन चलाया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सहयोग से ये मिशन चलाया जा रहा है। बात कर ले सागर की, तो सागर मिशन की स्थापना हुई थी 2015 में। जो हमारी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनके जो सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर देश हैं, उनको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए ये सागर मिशन 2015 में चलाया गया था, स्पेशली जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके लिए। और सिक्योरिटी मिशन की फुल फॉर्म की बात करें, सागर मिशन की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। क्या? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन कब चलाया गया? 2015 में भारत द्वारा यह मिशन शुरू किया गया था, जो अभी हाल ही में चलाया गया। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो इसका ऑप्शन ए है हमारे पास 3 मई, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 11 मई, ऑप्शन डी 4 मई। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अभी 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 11 मई 1998 को पोखरण में शक्ति मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट हुआ था। उसकी सालगिरह को, उसकी एक सालगिरह को मनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर साल, उस दिन को याद करते हुए। और भारत ने जो प्रौद्योगिकी में विकास किया है उसकी खुशी में और उसको और प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी हमें इससे मिलती है। इसके अलावा बात करें मई मंथ में आए करंट जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में, तो 1 मई को आया था विश्व श्रमिक दिवस, 2 मई को आया था विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को आया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को आया था विश्व अग्निशामक दिवस, 5 मई को आया था विश्व अस्थमा डे, और 6 मई को लगभग कोई दिवस नहीं था, कोई महत्वपूर्ण दिन नहीं था। और 7 मई को आया था विश्व एथलेटिक्स डे। 7 मई को कौन सा दिन मनाया गया था? विश्व एथलेटिक्स को 7 मई, विश्व एथलेटिक दिवस जो है वो 7 मई को मनाया गया था। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया डे और विश्व रेड क्रॉस डे मनाया गया था। और 9 मई को मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रॉयल टाइगर्स की हाल ही में हुई गणना के अनुसार इनकी संख्या कितनी है? अभी हाल ही में रॉयल टाइगर्स की 2019-20 का जो सेंसस आया है उसके अनुसार भारत में जो रॉयल टाइगर्स हैं उसकी संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 87 और ऑप्शन डी 88। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में सेंसस जो जारी किया गया है उसके अनुसार भारत में 2019-20 में इनकी संख्या है 96।
रॉयल बंगाल टाइगर्स की वर्तमान समय में सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर 96 इनकी संख्या है। इसके अलावा बात की जाए 2017-18 की तो ये थे 87, और बात की जाए 2018-19 की तो इनकी संख्या रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या थी 88। तो इतनी जानकारी हमें मिलती है इस प्रश्न से। इसके अलावा बात की जाए रॉयल बंगाल टाइगर्स की तो ये रहते हैं IUCN की लिस्ट में इंडेंजर स्पीशीज हैं। IUCN की लिस्ट में ये इंडेंजर स्पीशीज है। और IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म होती है। और स्थापना की बात करें तो 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, 1948। इसके अलावा हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है IUCN का हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर ध्रुव विकसित किया है? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए DRDO ने, ऑप्शन बी इसरो ने, ऑप्शन सी NIV ने, और ऑप्शन डी ICMR ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए DRDO ने अभी हाल ही में अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर ध्रुव विकसित किया है जो UV रेज के द्वारा सैनिटाइजेशन का काम करता है। और इसका जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हो या करेंसी नोट्स हो या लैपटॉप्स हो उसको बिना टच किए ये UV रेज के द्वारा, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनके द्वारा सैनिटाइज करता है। इसके अलावा बात की जाए DRDO की तो DRDO काम करता है, एक इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है। पूछा जा सकता है कि DRDO किसके अंडर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर यह काम करता है। इसके अलावा बात की जाए इसकी फुल फॉर्म की तो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा बात की जाए इस्टेब्लिशमेंट की तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा बात की जाए चेयरमैन की तो इसके जो चेयरपर्सन है वर्तमान समय में डॉक्टर सतीश रेड्डी। डॉक्टर G सतीश रेड्डी वर्तमान समय में DRDO के चेयरमैन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वह किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन ए है हमारे पास राजनीति विज्ञान, ऑप्शन बी है इतिहास, ऑप्शन सी है भूगोल, ऑप्शन डी है समाजशास्त्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अभी हाल ही में इतिहास से संबंधित है। अभी हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वह इतिहास से संबंधित थे। और उनके काम की बात की जाए तो उन्होंने जो रशियन एंड यूरोपियन हिस्ट्री और एंड पॉलिटिक्स के अलावा इंडो रशियन जो रिलेशन है उनके ऊपर रिसर्च की है, उनके ऊपर काम किया है। इसके अलावा वो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। NCERT में 2005 से 2013 तक NCERT के जो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी होती है उसमें ये चेयरपर्सन रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने काम किया है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ में, उन्होंने एज ए डायरेक्टर काम किया है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। हरिशंकर वासुदेवन कौन थे? एक प्रख्यात इतिहासकार थे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में CMI सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इकोनॉमी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास 25.5%, ऑप्शन बी है 26.3%, ऑप्शन सी है 27.1% और ऑप्शन डी है 28.2%।
4%। तो इसका सही उत्तर होगा 27.1%। अभी हाल ही में CMI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर अब तक के उच्चतम स्तर 27.1% तक पहुंच चुकी है। किस कारण? लॉकडाउन जो हुआ है, कोविड-19 के कारण भारत में बेरोजगारी दर बढ़ी है। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार CMI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर क्या है? 27.1% है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न क्या है। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में बिरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य ने शुरू की? हमारे पास ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका सही उत्तर क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो इसका उत्तर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा बात की जाए पिछले अभ्यास प्रश्न की, तो यूनिसेफ ने अभी हाल ही में लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जारी की है। प्रश्न था कि लॉस्ट एट होम रिपोर्ट किसने जारी की है? लॉस्ट एट होम रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वो यूनिसेफ ने की है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड ने इसकी ये रिपोर्ट जारी की है। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपने कुछ इससे सीखा होगा, ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ अब सभी से अलविदा लेता हूँ, उम्मीद करते हुए कि आप खुश रहें, डेफिनेटली खुश रहेंगे आप। और कल के करंट अफेयर सेशन में फिर से मिलूंगा। धन्यवाद।